मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹਰਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੀਗੋ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ जी आए सन और उन्होंने पिंड दे आन के किहड़े मुद्दे सुने किहड़े पिंड दे लोकां दे नाल वादे करके गए ने। गिग्गो रानी गांव की पंचायत व ग्राम निवासियों को सबको राम राम। गौ माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम वोटों की अपील करने खातर सारा करने आया और 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलते हुए। 10 साल हो गया और पिछली सरकार का मैं भी थे देख लो। और 10 साल में भी देखे होना है कोई यहाँ 10 साल में कमी दिखी है तो बताओ। सारा का सारा माननीय नायब सैनी जी रहे और अब माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री है और पहले मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री है। एक ही गांव में काम कोई कौन छोड़ो, सारा का सारा काम करे है। पानी की समस्या भी दूर करी है, सड़कें भी दूर करी है, ईमानदारी नौकरियां भी दी है, सारा का सारा बैंक का खाता ही खुलाया है, टोटल काम करे, ऑनलाइन सिस्टम कर गए। तो भी काम ने देखता भारतीय जनता पार्टी का भी अपना अठे किसी कमजोरी रही है भी अपना भारतीय जनता पार्टी को आप एक एमएलए को नहीं दे सके अठो। तो वहां बोले भी वो कारण क्या है कि आपने अठो इतना काम करा, ईमानदारियों काम करा, गुंडागर्दी खत्म कर दी, दलाल खत्म कर दिया, बदमाशी खत्म कर दी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट क्यों को नहीं जीता है भी वो कारण बताओ। मैं मतलब है कार्यकर्ता हूं, पूछो। कार्यकर्ता बोले कि अठे जिका भी बाहर का कैंडिडेट आवे वह चौधर करे, चेयरमैनिया करे और 5 साल मजा ले पार बोले रही को नहीं। ई खातर जनता बांगा पर विश्वास को नहीं करे थे। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी को अगर कार्यकर्ता जितवाने हैं तो पुराने कार्यकर्ता ने टिकट दी जाए। जब भारतीय जनता पार्टी में 2009 में भी इलेक्शन लड़वाए मैंने बीऊ बाद 2-3 प्लान और ही लड़ता रहा कोई। अब काल बार फिर मैंने टिकट दी है बा भी पुराना कार्यकर्ता ने टिकट दो, किसी समाज की सेवा कर सके, हर गांव की काम है जो ऊपर पहुंचा सके, कोई कमियां पेशियां तो मैं भी ना दूर करा। बा मेरे पर विश्वास करिए, मैंने टिकट दी है घर मतलब है। मैं फोन आया मेरे कहने मुख्यमंत्री जी को कहा मीरचंद तेरी फाइल तैयार करा ले, टिकट तेन दियागा। टिकट लेने वाला दिल्ली बहुत बैठा कि नहीं गोंदी अपने टिकट दी है, अपनी पहचान मुख्यमंत्री बहुत इज्जत करे अपनी और नरेंद्र मोदी तक अपनी बहुत इज्जत करे, लेकिन बा इज्जत थे बना के भेजो तो इज्जत कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जो बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरियां देने का काम किया, करोड़ों रुपए की ग्रांट जो हर एक गांव में देने का काम किया और आज जिस तरह से एक सुखद माहौल पूरे हरियाणा के अंदर है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ की सरकार है, इस सारी चीज़ से पूरा हरियाणा बहुत खुश है। विशेष रूप से जो एलनाबाद में बिना विधायक के होते हुए भी करोड़ों रुपए की ग्रांट, आज एक छोटे से छोटा गांव भी अगर आप देखेंगे, ग्रामीणों से जाके पूछेंगे आपको पता चलेगा कि हमने कोई विधायक नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 से लेके अब तक का कोई विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी इतने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे एलनाबाद हल्के के अंदर किए हैं। हमारे अगर विशेष रूप से मैं पंतालीसा की बात करूं, हमारे पंतालीसा का जो एरिया है, हमारा इलाहाबाद विधानसभा 2 क्षेत्र में देखी जाती है, उसमें विशेष रूप से पंतालीसा की एक बहुत बड़ी डिमांड रहती थी कि हमारे यहाँ सेम का एरिया बहुत ज़्यादा है और इस सेम के एरिए को जो सेम को ख़त्म करने के लिए पहला प्रोजेक्ट लगा है पूरे हरियाणा में, वो हमारे एलनाबाद के अंदर लगा, जिसमें आज ग्रामीण इस बात को खुद मानते हैं। आप ग्रामीणों से चाहे जाकर पूछेंगे भी कि वो जो आज
सेम को ख़त्म करने के लिए सोलर सिस्टम के माध्यम से बोर लगे हैं, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिला है। और आज जो ज़मीनें बंजर हो चुकी थी एक तरह से, क्योंकि सेम आ चुकी है तो उसमें किसी भी तरह की कोई फसल नहीं हो सकती थी, आज वहाँ मैंने खुद ने देखा है कि अच्छा खासा झोना वहाँ पे अब लहरा रहा है। तो ये सब काम करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। जी, मौजूदा विधायक की अगर बात करें तो जोशी अभय सिंह चौटाला ने कल ही अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि भाजपा जो है रेस से बाहर हो चुकी है। ये तो वो पता नहीं कब से कहते आ रहे हैं, लगातार 10 सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन 10 सालों से फुल फ्लैश भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है। ये तो जनता डिसाइड करेगी भी किसको लेके आना है, किसको सत्ता से बाहर रखना है, और लंबे समय से जनता ने उनको ये करके दिखाया है। मैम इलाहाबाद के अंदर इनेलो का गढ़ माना जाता है, इस बार टूटेगा? गढ़ हमेशा जनता का होता है और जनता का रहता है, कभी किसी नेता का गढ़ नहीं होता। नेता के गढ़ ध्वस्त होते हुए आप सबने अपनी आंखों से देखे हैं। किसी समय में कहा जाता था कि हरियाणा है, हरियाणा में से समटकर एक सीट पर आ गए, तो गढ़ किस बात को मानते हैं आप लोग? अभय सिंह चौटाला सीएम की कुर्सी देख रहे हैं इस बार। देखिए, सपने लेने का अधिकार सबको है। छोटा बच्चा भी वो भी सपने लेके सोता है कि मैं कल को जब उठूंगा तो मेरे पापा मुझे साइकिल लेके देंगे। अब वो साइकिल मिलती है कि नहीं मिलती वो तो डिसाइड करेगी जनता। पर क्या मोल चल रहा है जी? माहौल तो जी अब की बार बरसिंह का बड़ी है हवा। तो आज आपके गांव में अमीर चंद मेहता जी आए थे, तो किन मुद्दों की वो बात करके गए हैं? बढ़िया मुद्दों में बात कर रहे थे। वैसे बीजेपी ने बढ़िया मुद्दों की बात करती है और आदमी भी टिके हुए हैं, ऐसे आदमी वोट आएंगे इनको भी। और आपने कांग्रेस की बात की, भरत सिंह बेनीवाल की, और इस बार कैसा माहौल है पूरे कांग्रेस का? बढ़िया माहौल है अपने हल्के के अंदर पॉजिटिव है जी। कितने बड़ी बहुमत से जीत देखते हो? देखो, बहुमत तो टोटल गाँव का कैलकुलेशन बताएगा, लेकिन बढ़िया है, जो है पॉजिटिव है, माइनस नहीं आएगा। ठीक भाई, धन्यवाद। बीजेपी सरकार बड़ी है, अमीर चंद मेहता भी है, बड़ी है। अपने हल्के के अंदर पहले भी काम कराए बीजेपी सरकार ने? हाँ, काम हुए हैं, इस बार बढ़िया माहौल चल रहा है? बढ़िया। ठीक भाई। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मौजूदा विधायक ने काम नहीं किए हैं, वाकई में काम किए हैं। अभी थोड़े समय पहले आपके गांव के अंदर जो है अमित चंद मेहता भाजपा प्रत्याशी आई थी, क्या कुछ बातें करके गई? देखिए सर, ऐसा है, ये चुनावी माहौल है, ये चुनावी खिचड़ी है, इसमें सब अपना नमक मिर्च डालते रहते हैं। इनको वोट बटोरने का मतलब ये तरीका होता है, ये पीछे ये किया। इन्होंने अभी तक जनता में, देखिएगा 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, आकर के जनता से एक भी बार ये नहीं पूछा भी आपको समय पर सही चीजें मिले। ये किसान बहुल्य क्षेत्र है 45 साल, और यहाँ पर उनको आकर के पूछना चाहिए आप सुखी हो क्या? समय पर डीएपी यूरिया मिलता है क्या? नहीं मिलता सर, बहुत परेशान रहते हैं, नैनो यूरिया लेनी पड़ेगी। और आज का किसान पढ़ा लिखा जागरूक, इतना जागरूक है कि 1 किलो यूरिया, जो सिंपल यूरिया होता है, जो 45 किलो का कट्टा होता है, यदि 1 किलो यूरिया और उसमें थोड़ी सी जिंक मिला करके स्प्रे डालें तो नैनो यूरिया के बराबर काम करता है।